अब ये देखो लीनियर इनइक्विटीज। बेटा देखियो इसमें क्या हो, जैसा आप ना अभी तक तो आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये क्या हो बेटा, जैसा 2x + 1 = 0, देखो x की 1 पावर हो गई, इसमें तो इक्वल का साइन आ गया है ना। आप यहां से क्लियर x की वैल्यू फाइंड कर दोगे भाई। लेकिन ये जो आपका चैप्टर बेटा लीनियर इनइक्विटीज, ये क्या भाई, ये ऐसे मिलेगा बेटा x +1 और ग्रेटर देन इक्वल भी हो सको बेटा, कुछ भी हो सको, और 3, ऐसा होगी इक्वेशन, ठीक है। अब इससे देखो जब इक्वल का साइन हो ना, आप इस आराम से 1 को इधर भेज दें, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, देखो ये तो ग्रेटर देन का निशान साइन है, चाहे हटा दो तो इक्वल चमक ही नहीं आपको, बस ये भाई ग्रेटर देन एक्सप्रेशन बड़ा है कैसे 3 से, है ना। तो इन्हें अब क्या करेंगे आप, यहाँ नई जोड़ घटा, देखो बेटा नए जोड़ घटा के लिए रूल, जैसा आपने ऐसे लिख लिया बेटा कि ये 5 है और ये 10 है भाई, 10 5 से बड़ा है, 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो अब आप बेटा अगर दोनों साइड में इधर भी 5 जोड़ दो, इधर भी 5 जोड़ दो, तो हाँ ये बात, तो जो पापा जी हो ना वही पापा जी हो हमेशा, छोटा नहीं होता कभी भी, जो बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन वही वैल्यू दोनों तरफ जोड़ने, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना अब भाई इसे 1 को इधर ले जाओ माइनस हो गया, ऐसा नहीं करना। अब आपको क्या करना, जो भी फालतू हो ना, देखो मैंने दोनों तरफ जोड़ा, चाहे दोनों तरफ से घटा लो, चाहे बेटा दोनों को डिवाइड कर लो, आप कहीं से भी, देखो 15 है ना, इधर 5 से डिवाइड करो बेटा, देखो 5 2 जा और 5 3 जा। अब भी भाई बताइए बड़ा कौन सा है, जो पहला बड़ा होगा वही, लेकिन आपको सेम क्वांटिटी से इधर भी 2 से डिवाइड करा दो, इधर भी 2 सा, इधर 2 जोड़ा दो उधर भी 2, इधर से घटाया तो उधर से भी इतना, इक्वल वैल्यू घटानी जोड़नी इसमें। जैसे क्वेश्चन है ऐसा x की वैल्यू निकालनी बेटा, तो क्या कैसे करेंगे आप इसमें बताओ बेटा। देखो x + 1 है ना, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले रहे हैं और वेरिएबल को 1 साइड ले रहे हैं जब आप क्वेश्चन करो, लेकिन यहाँ +1 है ना, तो इधर भी 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस, बेटा 1 से 1 यो मेथड है जिसका, तो x से बड़ा हो गया 2 से, ठीक है। अब वो दे देगा कि x रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है भाई, है ना, या रेशनल नंबर, कुछ भी प्रॉपर्टी देगा इसकी, तो फिर आप उसी हिसाब से इसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो इनइक्विटीज में ये ध्यान रखना बेटा, जो बड़ा होगा ना तो वो बड़ा ही रहेगा, चाहे आप दोनों साइड को जोड़ लें चाहे घटा लें, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नोट कर लें भाई वह बात, तो बेटा ये दिमाग में एक ही बात रखनी बेटा हमेशा, कि भैया जी हाँ ना, -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा कभी भी, बस, हाँ ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। आपको बेटा -1 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो हाँ उल्टा हो जाओ बेटा, 20 का साइन, नहीं तो उल्टा हो जाएगा एकदम तुरंत, क्लियर मामला। अब देखो आप मुझे ना कोई एग्जांपल दें लीनियर इक्विटीज का, देखो बेटा एक बार बस देखो, ये एक्सरसाइज 6.1, देखो बेटा कितने सिंपल है, देखो ये देखो इनइक्विटीज का, देखो 1 बेटा इक्वेशन देखिए 24x < 100, और बेटा क्या दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, x नेचुरल नंबर, क्या भाइयों नेचुरल नंबर, और सेकंड पार्ट में क्या रखा बेटा, x इंटीजर, x क्या भाई पूर्णांक, पूर्णांक को इंटीजर क्या है बेटा, इंटीजर को z से बिलोंग कर रखा आपकी किताब में, ठीक है। ये लो जी, एक जहाँ नेचुरल नंबर दे रखा, एक बार इंटीजर दे रखा पूर्णांक, ठीक है, ये इंटीजर दिया हुआ x। अब देखो बेटा x वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब x वैल्यू निकालनी 24 मल्टीप्लाई में लिख रहा भाई, तो बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है बेटा। तो 24x अपॉन देखो
हम अभी बताया आपको, दोनों तरफ डिवाइड करो आप किसी भी क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, तो वो जो साइन लग रहा है ना वो साइन ऐसे ही रहेगा, 100/24। देखियो भाई 24 तो 24 गया। एक्स क्या बेटा, इसे थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा सा ना, 4 6 जा, अब 4 से 24 5 आ जाओ बेटा है। अब ये x आ गया, बीच में थोड़ी वैल्यू कम रहेगी भाई, इधर कर लेंगे कोई नहीं बेटा, तो ये यहाँ से आ जाओ, तो x लेस देन 6 से सर डिवाइड करो बेटा, 4/1/6 ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, x बेटा 4 से 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर तो x की वैल्यू क्या क्या होगी बेटा, बताओ भाई। देखो 4.5 से छोटा 4 भी होगा, 3 भी होगा भाई, 2 भी है बेटा, 1, इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता। ये मतलब 4 से ज्यादा 4 पॉइंट कुछ है ना, ऐसा होगा ना, तो देखो 4.5 हो या 4.25 कुछ भी हो भाई, है ना, 4 तो होगा ना इसमें पक्का। अब देख भाई इंटीजर, बेटा इंटीजर में क्या करेंगे आप बताओ, देखो 4 मतलब 4 से छोटा, 4.5 छोटा, इंटीजर 4 ही होगा, तो बेटा प्लस का तो 4 लेंगे और फिर 3 भी लेंगे भाई, छोटा ना बेटा इससे हो, और 2 भी लेना बेटा, 1 भी लेना, 0 भी, -1 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता भाई, इंटीजर तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होना, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई इसने बताया ना, देखो 4 बेटा 1/6 है ना, तो इससे छोटा 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2, फिर 0, इधर माइनस माइनस माइनस, तो बस यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी कर दें ना बेटा ना, इंटीजर को पॉइंट बनी ना। अब सुनो, हाँ अब सुनो बेटा, आप ना इसे ऐसे भी लिख सको, ये वैल्यू आप ना अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगे आपको, ठीक है, अभी फर्स्ट चैप्टर करवाना ना इसलिए बता रहा आपको, अभी ऐसे ही लिखो आप, आपके पीछे आंसर में दे रखे होंगे ना, तो उस हिसाब से आंसर चेंज करवाते रहेंगे हम इनका। यहाँ देखिए बेटा, ये दे रखा, ये सेकंड क्वेश्चन आपका, -12x ग्रेटर देन 30 से बड़ा भाई। अभी हमने क्या कहा था बेटा, देखिए नेगेटिव है ना यहाँ साइन, जिधर x होगा ना नेगेटिव उधर आपको वो रखना नहीं बेटा बिल्कुल भी, अब माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो फिर क्या करेंगे, देखो है, देखो बेटा ये प्लस चाहिए ना मुझे, तो प्लस करने के लिए अब देखो भाई कितनी अच्छी बात बताएंगे आपको, देखो इधर भी 12x जोड़ लो और इधर भी 12x जोड़ लो, दोनों ओर जोड़ लिया भाई 12x। अब देखो ऐसा करने से ये इससे कट गया, माइनस जो हमारा बेटा वो माइनस भाग गया, सबका हो गया भाई माइनस। अब बेटा वैल्यू निकालनी x की, ये 30 इधर हटना ना इधर से, तो क्या क्या करेंगे भाई कार्तिक बेटा, बोलो देख देख भाई, दोनों ओर से क्या कितना माइनस करा, 30, क्यों करा, क्योंकि यो गया, यो मेथड है, मतलब आप सोचिए कि इसे इक्वल का साइन मार का टीचर ऐसे भी करवा दें, जिन्हें पता नहीं होता बेचारों को कि भाई इसे इक्वल का साइन है, 30 इधर ले जाओ जी, देखो माइनस का हो जाएगा भाई, जबकि ऐसा रूल नहीं है इनइक्वलिटीज में, आपको दोनों ओर जोड़ना, घटाना या बेटा मल्टीप्लाई करनी, डिवाइड करना, बस इतना काम, दोनों ओर एक ही क्वांटिटी था, ये इक्वल का साइन तो है नहीं है, जब आप चाहो इधर ले जाओ इधर ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप ना बेटा देखो, हम नेगेटिव से हटाने के लिए फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी दिखाऊंगा इसका रीजन बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने का। देखो अब बेटा कितना आ गया, -30, और भाई इधर क्या बच गया, 12 हटाने के लिए बेटा फिर क्या करें, 12 से लो जी, ये गया भाई 6 2 जा और 6 5 जा, और बेटा माइनस का 2/1/2 आ जाएगा, तो x क्या होगा बेटा, ये देखो इससे छोटा हो गया, इससे छोटा है, इसमें पूछ क्या रखा आपसे बेटा, x नेचुरल नंबर इंटीजर। देखो बेटा अब इसका आंसर फर्स्ट पार्ट में क्या रखा, x बिलोंग टू n, x क्या बेटा नेचुरल नंबर, और इधर क्या रखा सेकंड पार्ट में भाई, x रखा बेटा इंटीजर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से हो भाई, नेचुरल नंबर बेटा देखो, अब देखो बेटा इससे छोटा, तो इससे छोटे नेचुरल नंबर कहाँ, वेरी गुड, ठीक है, क्या कहा इसने, नेचुरल नंबर कहा ना, नेचुरल नंबर कैसे लाओगे भाई, नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता बेटा, देखिए नेगेटिव में कह रहा है नहीं, इतने से छोटा, छोटे क्या ना, तो इससे छोटे तो नेगेटिव में आओगे भाई, तो इसका नो सॉल्यूशन। देखो सुनियो बेटा ध्यान से, नेचुरल नंबर कौन कौन से हो भाई, 1, देखो नेचुरल नंबर 1 2
3 4 बेटा तो प्लस के हो सकता है, माइनस के होते ही नहीं, और ये आगे माइनस का तो कोई सोल्यूशन नहीं। अब इधर इंटीजर में बेटा, अब इंटीजर में क्या लेंगे बताओ भाई, एक्स की वैल्यू बेटा, ये इंटीजर ना पूर्णांक, तो इतने से छोटा, ठीक है, तो इतने से छोटा कौन क्या होगा भाई, हाँ ये 2.5 है ना, समझा बेटा 2.5 है, तो इससे छोटा तो 3 ही होगा सीधा, है ना। देखो आप देखो बेटा नंबर लाइन देख लो, ये 0 ये 1 ये 2 -1 -2 -3। अब देखो 2.5 तो कहीं यहाँ होगा ना बेटा, उससे छोटा तो ये होगा, तो -3 -4 डॉट 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 और माइनस इन्फिनिटी तक टोटल वैल्यू, सही है। अब इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को, वो कैसा जल्द समझ लो एक बार, ठीक है बेटा। देखो ये आपके लिए बॉक्स समझो भाई थोड़ा सा, अगर बेटा ऐसे देखा हो x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2, तो इसे डिनोट करने के लिए क्या दिखा बेटा कि x की वैल्यू बेटा स्मॉल ब्रैकेट लिख लें बेटा, वो 1 सॉरी 2 और 1 ऐसे लिख दें स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अगर ऐसा हो बेटा, ये तो फर्स्ट हो गया कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो, दो 2 से तो बेटा इक्वल भी हो गया, इस बार इक्वल हो गया ना, तो अब आप क्या करेंगे, इधर कैपिटल ब्रैकेट और बेटा जिधर स्मॉल है ना बस उधर छोटा ब्रैकेट, ऐसे भी डिनोट कर सको आप, हरी बात सुनो ना। अब इधर नंबर 3, अगर ऐसा हो भाई दोनों तरफ ग्रेटर देखो इक्वल भी आ गए, तो फिर हम दोनों बड़े ब्रैकेट से बेटा डिनोट करते हैं। इस नो सोचो 1 और 2 इसकी वैल्यू ना बेटा, 1 और 2 के बीच में वैल्यू, हाँ तो कैपिटल देखो बड़ा वाला ब्रैकेट क्या बता रहा आपको कि 1 के इक्वल भी इसका मान और 2 के इक्वल भी है, इनके बीच में जितने भी उत्तर होंगे सारे वैल्यू भाई देखो बीच में, तो बेटा इसका मतलब है ना, ये तो मैंने लिख दिया, x की वैल्यू 2 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता ना, हो सकता, तो हो सकता तो इधर इसे अदर कर लो बेटा, हम तो एग्जांपल दे रहे बेटा, एल है। अब ठीक है, खुशी मिल गई पूरी, चलो वो तो मैं एग्जांपल समझा रहा था, देखिए आपने अच्छा करा, कैचिंग पावर आपकी फिट है। लो 1 10 बड़ा अच्छा, ऐसे ध्यान रखो। लो भैया, लो भाई 1 से बड़ा बेटा 10, अब ठीक होगा मामला, देखो 1 और 10। आपको ये ब्रैकेटों के बारे में जानकारी लेनी थी। अब देखो जैसा आंसर ये आ गया आपका भाई -3 से बड़ा होगा बेटा, है ना, तो आप इसे कहाँ तक इन्फिनिटी तक, है ना, तो भाई क्या लिखेंगे बेटा ऐसा, देखो एक मिनट सुन बेटा, जैसा हमने यहाँ देखो ये 1 से ग्रेटर देन 1 से बड़ा, मतलब ये 1 लिख रहा लेकिन 1 वैल्यू नहीं है इसमें, देखो इस वाले में इसकी, अब 1 यहाँ लिख रखा, 1 वैल्यू थोड़ा ही है, 1 से तो बड़ा भाई, 1 से बड़ा क्या होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, लेकिन लिख रहा क्या 1 है नहीं, देखो भकान है, जहां इक्वल होगा देखो कैपिटल होगा ना वहां होगा 1, क्योंकि इक्वल का साइन है, यहाँ 1 है इसका आंसर, यहाँ 1 है नहीं, लिख दिया हमने जरूर, लेकिन वैसा ओरिजिनल वैल्यू क्या क्या बेटा है, देखो 1 से बड़ा बता क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक वैल्यू हो, तो इसे आप ऐसे भी ब्रैकेट से लिख सको, मतलब जैसा 1 to 10 लिख रहा ना, तो 1 और 10 देखो आंसर में है ही नहीं, तो कभी आप सोचो कैसे लिख दिए, ठीक है, इसका मतलब ये जो यहाँ साइड में लिख रहा, अब ध्यान रखिए आप, ठीक है।